देखिए यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, आपको दिख रहा होगा स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब डिसिमिलर है। हेलो गाइस, आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का टर्मिनल टेस्ट करेंगे या टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से वाइंडिंग का पहला सिरा कौन है और दूसरा सिरा कौन है ये हम पता किए थे। तो वाइंडिंग को टर्मिनल हमको पता चल गया था, ए डैश ए है और दूसरा ए डैश है, बी है, बी डैश है, सी डैश है। ये पहला वाइंडिंग का ये वाला दोनों सिरा था, दूसरे वाइंडिंग का ये दोनों सिरा था और तीसरे वाइंडिंग का ये दोनों सिरा था। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाइंडिंग का U1, V1 और W1 टर्मिनल कौन सा है और U2, V2, W2 टर्मिनल कौन सा है वो कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए हम लोग स्पार्क मेथड से हम लोग टेस्ट करेंगे। और गाइस, U1, V1 और W1, U2, V2, W2 ये जानना हमको क्यों ज़रूरी है, तो आइए हम देखते हैं। गाइस देखिए, 3 फेज वाइंडिंग का 3 वाइंडिंग है जिसमें 6 टर्मिनल है। इसमें हम इस तरफ से अगर सप्लाई देते हैं हम, तो अगर इस वाले पॉइंट से हम इसको शॉर्ट करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो फ्लक्स भी हमारा अपोजिट बनेगा दोनों में, तो ये फ्लक्स एक दूसरे को विरोध करेगा। तो इसलिए गाइस, मोटर वाइंडिंग के टर्मिनल पे U1, V1 और W1 कौन सा है वो पता होना ज़रूरी है। स्पार्क मेथड से हम लोग जानेंगे इसमें U1, U2, V1, V2 और W1, W2 कौन सा है। देखिए, ये एक वाइंडिंग का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, दूसरे वाइंडिंग का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा है और तीसरे वाइंडिंग का पहला सिरा और ये दूसरे सिरा है। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला वाइंडिंग है उसके दूसरे सिरा में हम फेज दिए हैं, फेज देंगे और फिर दूसरे वाइंडिंग के दूसरे सिरा में हम न्यूट्रल देंगे। अब देखिए, इसका पहला सिरा है और इसका पहला, ये दोनों को शॉर्ट कर दिए, यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं। और शॉर्ट करने पर जैसे ही यहाँ से सप्लाई देंगे और जो तीसरे वाइंडिंग से 2 तार इसमें से हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे स्पार्क करके देखेंगे। अगर हमारा यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होती है तब क्या होगा, ये दोनों सिमिलर होगा। जैसे यहाँ पे U1 है तो यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे U2 है तो यहाँ पे V2 होगा। अगर हमारा यहाँ पे स्पार्किंग अगर होती है, इसी कंडीशन में यहाँ पे स्पार्किंग अगर होती है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे U1 है तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे U2 है तो यहाँ पे V1 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको टेस्ट करके। ये पहला वाइंडिंग का सिरा था 2, ये दूसरा वाइंडिंग का सिरा था और ये तीसरा वाइंडिंग का सिरा था। तो हमने क्या किया है, पहला वाइंडिंग में फेज दिया है, देखिए फेज बल्ब के सीरीज़ में लगा दिया सेफ्टी के लिए और यहाँ पर हम जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद देखिए दूसरा टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे दिए हैं और ऊपर वाले दोनों को शॉर्ट किए हैं। यहाँ देखिए ऊपर वाले दोनों को शॉर्ट किए हैं और ये 2 वाइंडिंग से 2 सिरा निकाल दिए हैं। अगर हमारा स्पार्क किया तो ये दोनों सिमिलर नहीं होगा, डिसिमिलर होगा। तो इसको करके हम लोग देखते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे स्पार्किंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिमिलर है। यहाँ देखिए स्पार्किंग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी स्पार्किंग नहीं हो रहा है। अभी हम इसको टेस्ट करके देखे थे तो यहाँ पे स्पार्किंग नहीं हो रही थी, मतलब सिमिलर है। जैसे यहाँ V1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे U1 है तो यहाँ पे V1 हो जाएगा और यहाँ पे U2 है तो यहाँ पे V2 हो जाएगा। इसे हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में कनेक्शन करते हैं। जैसे देखिए इस वाले में क्या किए थे, इधर वाले पास में कनेक्शन किए थे, यहाँ क्रॉस में किए हैं। जैसे देखिए U1 में यहाँ शॉर्ट किए थे, लेकिन U2 में हम U1 में फेज देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फेज दिए हैं और यहाँ पे क्रॉस में कनेक्शन किए हैं, यहाँ पे न्यूट्रल दिए हैं और ये तीसरे वाइंडिंग है उसके 2 लीड लेके यहाँ पे स्पार्किंग करेंगे। तो आइए देखते हैं। फेज हम यहाँ पे देंगे ये वाला, और ये वायर को हम यहाँ डालेंगे, फिर देखेंगे स्पार्किंग होता है कि नहीं। गाइस देखिए, यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, आपको दिख रहा होगा स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब डिसिमिलर है। तो गाइस, अभी वीडियो में स्पार्किंग हुई थी यहाँ पे ये दोनों वायर के बीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इसके अपोजिट हो जाएगा, U2 के अपोजिट V1 और U1 के अपोजिट V2, क्योंकि यहाँ क्रॉस भी कनेक्शन भी अपोजिट है, क्रॉस में है, इसीलिए इसका अपोजिट हो जाएगा। अब स्पार्किंग होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ये 2 वाइंडिंग को हमको पता चल चुका है, U1, U2, V1, V2। अब इसको पता नहीं है कौन सा W1 कौन सा W2 है। तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में जिसमें पता नहीं उसमें फेज देंगे और V2 में न्यूट्रल देंगे और ऊपर वाले में 2 को शॉर्ट किए हैं। और तीसरे वाइंडिंग जिसमें U1, U2 है उसको हम 2 वायर निकाल करके इसमें हम स्पार्क करके देखेंगे यहाँ स्पार्किंग होती है या नहीं। अगर स्पार्किंग नहीं होती है तो यहाँ पे सिमिलर होगा। जैसे यहाँ V1 है तो यहाँ पे W1 होगा, V2 है तो यहाँ पे W2 होगा। आइए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे इस पर स्पार्किंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये सिमिलर है।
तो अभी वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे स्पार्किंग नहीं हुई थी, तो स्पार्किंग नहीं हुई थी इसका मतलब सिमिलर है। जैसे यहाँ V1 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा W1, यहाँ V2 है तो यहाँ पे W2। तो इस सिमिलर था, इसीलिए यहाँ पे स्पार्किंग नहीं हुआ था। अब देखिए इसका कनेक्शन हम क्रॉस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, पहले V1 से पास वाले में किए थे, अब यहाँ से ऐसे क्रॉस में किए हैं। देखिए यहाँ क्रॉस में किए हैं, यहाँ V2 में हम न्यूट्रल दिए हैं और यहाँ पे इसके ऊपर वाले में हम फेज दिए हैं। अब इसे क्रॉस कनेक्शन किए हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ से सप्लाई देके देखते हैं और ये दोनों वायर के बीच हम स्पार्किंग करके देखेंगे। अगर हमारा स्पार्किंग होगा तो क्या होगा, यहाँ V1 है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे W2 हो जाएगा, यहाँ V2 है तो यहाँ पे W1 हो जाएगा। तो आइए इसको करके देखते हैं हम लोग। देखिए डायरेक्ट फेज दिए, इसके क्रॉस में कनेक्शन किए हैं और यहाँ पे हम न्यूट्रल दिए हैं। ये दोनों को हमको स्पार्क करके देखना है। अगर स्पार्किंग हुआ तो ये V1 है तो ये W2 होगा, जिससे ये जुड़ा हुआ है, ये नीला वाला वायर से जुड़ा हुआ है तो W2 होगा। तो हम लोग करके देखते हैं इसको। गाइस देखिए यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब डिसिमिलर है। देखिए आपको स्पार्किंग दिख रहा होगा, देखिए। तो अभी हम इस वीडियो में देखे थे यहाँ पे स्पार्किंग हुई थी, इसका मतलब यहाँ V1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपोजिट, यहाँ पे W2, और यहाँ V2 है तो यहाँ इसका अपोजिट W1। तो गाइज इससे हम स्पार्किंग मेथड से हम लोग टेस्ट कर लिए, U1 कौन सा है, V1 कौन सा है और W1 कौन सा है, इससे हमको पता चल गया। तो देखिए U1 ये था, V1 ये है, W1 ये है, U2 ये है, V2 ये है और W2 ये है। इससे हमको स्पार्क मेथड से हमको पता चल जाता है U1 और V1 और W1 कौन सा है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।